जी हाँ, बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि अगर हमारे मन में वो इंसान चल रहा है तो क्या उसके मन में भी हम हैं, और आखिर ऐसा है तो वो हमें कॉल मैसेज क्यों नहीं करी, वो हमें याद क्यों नहीं करी, वो ऐसा कोई हिंट क्यों नहीं दे रहा है जिससे हमें पता चले कि वो सामने वाला हमसे प्यार करता। आज इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी क्लियर करने वाली दोस्तों जो आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे टाइम पे आप कहाँ पे कोई चूक करो ये बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अपने सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में पाओ, आपकी हेल्प हो जाएगी। आपका दिमाग इस तरह घूम रहा है, आपको ये बातें परेशान कर रही, तो आज इस वीडियो के द्वारा आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है दोस्तों, वहां जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी। कॉल पे मेरे से बात होगी, लेकिन ध्यान रहे मेरे कॉल फ्री नहीं होते, उसके कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली इस वीडियो के द्वारा। अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो पूछो भर भर के कमेंट में, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और जिनको डिटेल में बात करना है वो कॉल बुक करके बात करें। दोस्तों, माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमें ब्लॉक कर देता, लेकिन हमारा कहना है कि हम उसके बारे में फिर क्यों सोच रहे, आखिर उसकी याद हमें क्यों आ रही जब वो इंसान आराम से जी रहा है। आप उसे शायद दूर से देख रहे हो कि वो आराम से अपनी लाइफ में खुश है, मजे से अपना जीवन बिता रहा है, आपको लगता है वो आपको याद तक नहीं करता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ दोस्तों, कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसी गलती हो सकता है, आपने मना किया उसे कॉल मैसेज करने के लिए क्योंकि हमें याद नहीं होता जब हम गुस्से में होते हैं। जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी तो क्या आपको याद है कि कहीं आपने तो नहीं गुस्से में बोला था कि आज के बाद से आपको कॉल मैसेज नहीं आने चाहिए उनके? ये बात उनके ईगो पे लग जाती, उसके बाद वो सोचते जब सामने वाला चिल्लाकर ये चीज बोला कि हमारे पास कॉल मैसेज ना करो तो क्यों करे, ऐसा भी होता है। तो आप अपने पर थोड़ा गौर फरमाए कि क्या आपने ऐसा किया, या रिलेशनशिप में कभी आप चिल्लाकर ये चीज बोले हो कि आप मुझे आगे से डिस्टर्ब मत करना, मुझे कॉल मैसेज ना करना, या मेरी खुशी के लिए आप मुझसे दूर चले जाओ। अगर ऐसे वर्ड आपने बोले अपने पार्टनर से तो हो सकता है उसने आपकी बात मानकर आपसे दूरियां बना ली है, और आज आपको याद तो वो करता है, याद तो करती है, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं करे। ये तो पहला रीजन था जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा रीजन भी बता रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल मत घबराओ। अगर वो इंसान आपके माइंड में चल रहा है तो सब कुछ अच्छा सोचो। देखो, हमारी गलती क्या होती है कि हम बहुत जल्दी निगेटिव ओवर थिंकिंग थॉट करने लगते हैं। हमको लगता है यार वो तो मजे कर रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, फालतू में हम अपनी लाइफ खराब करें, उस इंसान को बार बार याद करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमको याद करता है। देखो दोस्तों, जितना आप निगेटिव रहोगे उतनी आपका दिन खराब होता जाएगा, और जो आपके साथ अच्छा होने वाला ना वो भी खराब होगा। आप करके देख लो, क्योंकि क्या होता है जब हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हैं कि वो इंसान हमसे प्यार करता, आप देखेंगे आपके आसपास की चीजें बदलने लगेगी, आप एक एनर्जी महसूस करने लगोगे, आपको सच में लगेगा वो इंसान आज भी प्यार करता है, उसकी बातें याद आने लगेगी, उसका वो बोलना याद आने लगेगा जब वो हमेशा आपको बोलती थी कि आपसे बहुत प्यार करती, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी बातें आपको उनकी याद करनी है दोस्तों। अगर आप चाहते हो पॉजिटिव थॉट से उन्हें याद करना, वो इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। लेकिन अगर आपने माइंड में एक बार भी नेगेटिव लाया कि वो इंसान ने हमें धोखा दिया है, क्यों हम उसे याद करें, और क्यों याद आ रही, क्यों याद आ रहा, ऐसी बातें जब दिन रात आप पागलों की तरह सोच रहे हो तो ये निगेटिव थॉट आपके अंदर बसता चला जा रहा है। कहते हैं ना, निगेटिव वाइब आप किसी को दे रहे हो, खुद भी कर रहे हो, अपनी तबीयत खराब कर रहे हो। तो हमेशा अगर आपने किसी
किसी से प्यार किया है कभी भी तो उसे बुरा भला मत कहो, उसका बुरा मत चाहो। जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में आपकी मर्जी से हुआ था, हम दूर चला जाता है दोस्तों, लेकिन कभी भी उसे बुरी तरह से बाद में याद मत करो। क्या फायदा उस रिलेशनशिप का जो 4 साल आपने उसके साथ बिताए थे, 1 साल बिताया था, 6 महीना बिताया था, 10 साल बिताए थे, जब आपको यही निगेटिव थॉट करना था, यही ओवर थिंकिंग करना था, यही अपने पार्टनर को बुरा भला करना था, उसे चीटर करना था, धोखेबाज करना था। तो उस प्यार का क्या जो आपने उसके साथ समय बिताया। तो जब भी किसी से प्यार करे तो पॉजिटिव थॉट में प्यार करे, और अगर किसी कारणवश वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया उसे जाने दो, लेकिन उसके बारे में बुरा मत सोचो। और अगर आप चाहते हो ये जानना कि वो आपको याद करता है कि नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उसे प्यार से याद करो तो गारंटी देती हूँ कि वो इंसान आपको प्यार से ही याद करेगा। लेकिन अगर आप उसे गालियां देकर याद करो ना दोस्तों, वो बुरी तरह से ही आपको याद करेगा। इस चीज को मान लो, क्योंकि जब आपने कभी देखा होगा कि कोई इच्छा होती, आप कुछ खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास उतने पैसे उस टाइम पे नहीं होते, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो सामान कुछ दिन बाद आपके पास आ ही जाता है, या तो आपको कोई गिफ्ट दे देता है, या तो कोई खरीद के दे देता है, या आपके पैसे जमा हो जाते, आप उस सामान को खरीदने में कामयाब हो जाते, क्योंकि आपने अपने माइंड को पॉजिटिव वे की तरफ ढकेला था, आपने उसे पॉजिटिव वे में पाना चाहा था। इस वजह से जो आपके आसपास के वाइब्रेशन होते, वातावरण होते, वो आपको उन चीजों से मिलाने की कोशिश करते जिसको हम चाहते हैं दोस्तों। यही चीज प्यार में होता है। अगर आप दिल से चाहोगे कि वो इंसान आपको मिल जाए, आप देखेंगे आपका आसपास का वातावरण आपको उसी तरफ ढकेलने लगेगा, आपको कुछ ऐसे हिंट मिलने लगेंगे जिससे आपको सच में लगेगा कि सामने वाला अभी भी आपको याद कर रहा है। देखो, हर एक इंसान की कोई मजबूरी हो सकता अब उसकी लाइफ में कोई और हो, उसने उसको कमिटमेंट दी है, उसने कसम खाया है कि अब वो उसी की बन के रहेगा, उसी की बन के रहेगी, इस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज को समझो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता था। अगर आपने किसी से वादा कर लिया, सोचो आपने कसम खा लिया अब मैं आपका ही बन के रहूंगा, मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा, इस टाइप के वादे अगर आप अपने पार्टनर को कर देते हो, कैसे आप अपने एक्स से फिर से बात करोगे, कैसे उसे कांटेक्ट करोगे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कभी रात में आप लेटो और कभी आपके एक्स का आपको ख्याल ना है। थोड़ी देर के लिए तो वो इंसान आपके माइंड में आएगा, भले आप पूरे दिन अपने पार्टनर के साथ खुश हो, अच्छे से रह रहे हो, बात करो, एंजॉय करो, लेकिन कभी ना कभी उसे याद करें दोस्तों, क्योंकि वो भी आपको इसी तरह याद करते हैं। हम बहुत दूरियां इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम लाइफ को जीना चाहते हैं, हम आगे बढ़ने को ही लाइफ कहते हैं दोस्तों। तो वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में बुरा भला सोचे। भी किसी को बुरा भला कह के पाने की कोशिश मत करें, पॉजिटिव वे में रहे। अगर आप उससे प्यार करते थे और किसी कारणवश वो चला गया, अब नहीं आ रहा, आपके दिमाग में वो लड़की है और आप सोच रहे क्यों है, कि आप अभी भी उसे प्यार करते हो और पॉजिटिव वे में प्यार करोगे दोस्तों, तो वो भी आपको याद करेगा, क्योंकि आपका वातावरण आपको उस इंसान से मिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार अपने दिल को समझाओ कि वो अच्छा था और वो आपकी लाइफ में आ जाए। जब इस तरह आप सोचना स्टार्ट करोगे तो किसी ना किसी कारणवश वो आपके सामने आएगा। जैसे आपके सामने वो इंसान आएगा, वो खुद पिघल कर आपसे बात करेगा। आप खुद ट्राई करके देख लो, क्योंकि जब हम दूर दूर होते हैं ना, तो इंसान आपको धीरे धीरे भूलने लगता है, लोगों के साथ मस्त होने लगता है। लेकिन जब आप उसके सामने जाओगे तो वो सारी यादें ताजा हो जाएगी। जब वो आपकी आंखों में देखेगा, आप देखेंगे फिर से वो प्यार इसलिए जिंदा हो जाता है, क्योंकि जो प्यार धुंधला हो चुका था, जो फीलिंग धुंधली हो चुकी थी, वो फिर से सामने आएगी। तो कोशिश करें अपने पार्टनर को सामने से मिलने की। अगर आप चाहते हो, उसे बहुत याद करते हो, उसे कुछ बताना चाहते हो, तो मैं खुद बोलूंगी एक बार कदम बढ़ाकर उसके सामने जाओ, एक बार देखो तो सही कि आप गलत थे कि आप सही थे। आई होप ये वीडियो बहुत लोगों को क्लियर हो गई हो। अगर माइंड में वो इंसान चला तो उसे पॉजिटिव में रखो दोस्तों, उसे निगेटिव मत होने दो, उसकी बुराई मत सोचो। पॉजिटिव वे में रहोगे तो कुछ ना कुछ हिंट उधर से जरूर मिलेगा, वो इंसान आपको जरूर याद करा, इस वजह से आपके माइंड में वो चल रही है या चल रहा है। थैंक यू एवरीवन।